नमस्कार। आज हम स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट मतलब दाखिल होने और बाहर निकलने की कला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पे डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की जो किताब है एंट्रीज एंड एग्जिट्स उसके हवाले से। जी ये एक आम दिक्कत है ना, मतलब बाजार में घुसना तो शायद कई लोग जानते हैं, पर सही समय पे बाहर निकलना वो असली चुनौती है। बिल्कुल सही कहा। एग्जिट ही तो असली खेल है। तो हमारे पास डॉक्टर एल्डर की किताब के काफ़ी महत्वपूर्ण विचार हैं, उदाहरण हैं। डॉक्टर एल्डर खुद एक जाने माने ट्रेडर हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं। जी हाँ, बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने अपनी किताब में 16 कामयाब ट्रेडर्स के तजुर्बे भी साझा किए हैं जिन्होंने इसी एंट्री एग्जिट से काफ़ी सफलता पाई। तो हम उन्हीं के अनुभवों और डॉक्टर एल्डर के विश्लेषण से सीखेंगे आज। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। तो आज की चर्चा का मकसद साफ है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई सही एंट्री कैसे पहचाने, एग्जिट का सही वक्त कैसे चुने और शायद सबसे ज़रूरी वो मजबूत माइंडसेट कैसे बनाएं जो बाजार के उतार चढ़ाव झेल सके। माइंडसेट तो सबसे जरूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस विषय पर गहराई से बात करना। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर एल्डर का मानना है कि ट्रेडिंग में 80% कामयाबी आपकी सोच पर है और सिर्फ 20% सिस्टम या चार्ट पर। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में लगता है क्योंकि हम सब चार्ट और इंडिकेटर में उलझे रहते हैं ज्यादातर। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले इसी दिमागी पहलू, इसी मानसिकता को समझते हैं। डॉक्टर एल्डर का एक मशहूर कथन है, द मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यानी बाजार जो है वो इंसानी जज्बात का आईना है। वो बार बार कहते हैं कि 80% सफलता दिमाग का खेल है। बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ हमारी अपनी भावनाओं की बात नहीं है। बाजार का जो पूरा मूड बनता है ना, जिसे हम कलेक्टिव साइकोलॉजी या सामूहिक मनोविज्ञान कहते हैं, हाँ, वो भी इन्हीं जज्बातों का नतीजा है। सोचिए, नुकसान के बाद गुस्सा आता है या और पैसा खोने का डर लगता है, या फिर पिछली हार का बदला लेने की भावना, वो रिवेंज ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। ये सारे जज्बात धीरे धीरे आपके मुनाफे को खत्म कर देते हैं। इसीलिए इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब भावनात्मक स्थिरता बहुत जरूरी है। ठंडे दिमाग से, तर्क से फैसले लेना, तभी आप बाजार को सही से समझ पाते हैं। तो एक तरह से बाजार हमारी ही भावनाओं को बड़े स्केल पर दिखा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। जब सब डरते हैं तो बाजार गिरता है, जब लालच बढ़ता है तो ऊपर भागता है। ये वही कहानी है। ये तो काफी गहरी बात है। मतलब सिर्फ चार्ट नहीं देखना, अपने अंदर भी देखना है। बिल्कुल। डॉक्टर एल्डर ने किताब में एक ट्रेडर का जिक्र किया है। हम्म। उसकी एक आदत बड़ी कमाल की थी। अच्छा, क्या? जब भी उसे नुकसान होता, वो खुद से पूछता, गलती कहाँ हुई, चार्ट में या मेरे दिमाग में? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है ना? और ये सवाल पूछने की आदत से ही धीरे धीरे बाजार ही आपका गुरु बन जाता है। आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, खासकर अपनी इमोशनल गलतियों से। सही बात है। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाजार के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को समझते हैं। डॉक्टर एल्डर कहते हैं बाजार मोटे तौर पर 3 तरह से चलता है। हाँ, 3 ट्रेंड्स। एक तो ऊपर की तरफ मतलब बुलिश ट्रेंड, तेजी का रुख। हाँ। दूसरा नीचे की तरफ बेरिश ट्रेंड, मंदी का रुख। और तीसरा एक दायरे में घूमना, साइडवेज या रेंज बाउंड। जी, स्थिरता वाला। उनका एक और मशहूर कोट है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ट्रेंड आपका दोस्त है जब तक वो मुड़ न जाए। बिल्कुल। मतलब साफ है, ट्रेंड के साथ चलो लेकिन आंखें खुली रखो कि कहीं वो बदल तो नहीं रहा। और यहीं पर डॉक्टर एल्डर का मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच बहुत काम आता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, वो सलाह देते हैं कि बाजार की बड़ी पिक्चर मतलब मेन डायरेक्शन समझने के लिए वीकली चार्ट देखो, हफ्ते वाला। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू। हाँ, फिर एंट्री के अच्छे मौके ढूंढने के लिए डेली चार्ट, रोज वाला। ओके, इंटरमीडिएट। और फिर एंट्री की एकदम सही टाइमिंग के लिए घंटे वाला चार्ट यानी आर्ली चार्ट। अच्छा, मतलब 3 लेवल पे देखना है। जी, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड एक ही तरफ इशारा कर रहा हो, मान लीजिए वीकली ऊपर, डेली ऊपर और घंटे वाला भी ऊपर जाने का सिग्नल दे रहा हो, हाँ, तो आपके ट्रेड के कामयाब होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी को वो परफेक्ट एंट्री जोन कहते हैं, जब तीनों टाइम फ्रेम एक ही कहानी सुना रहे हों। ये तो दिलचस्प है, मतलब कंफर्मेशन कई लेवल पर लेना है। बिल्कुल। ठीक है, तो ट्रेंड समझ लिया, मल्टी टाइम फ्रेम भी देख लिया, लेकिन वो बुनियादी सवाल तो वही है, एंट्री करें कहाँ? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। इस पर डॉक्टर एल्डर का नियम बड़ा सख्त है, नेवर एंटर ऑन इमोशन, ओनली ऑन कंफर्मेशन। मतलब जोश में या डर में आकर कभी एंट्री मत करो,
हमेशा पुष्टि का इंतजार करो। पुष्टि, कंफर्मेशन, ये शब्द बहुत जरूरी है। और अब बात आती है उनके पहले गोल्डन रूल की। ये वाकई रोचक है। वो कहते हैं पुल बैक का इंतजार करो, वेट फॉर अ पुल बैक। हाँ, ये बहुत आम गलती है नाइट ट्रेडर्स की। क्या? कि जैसे ही स्टॉक भागता है, ब्रेकआउट होता है, वो पीछे कूद पड़ते हैं। फोमो, जिसे कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, छूट जाने का डर। डॉक्टर एल्डर कहते हैं ये गलती है। बाजार अक्सर थोड़ा पीछे हटता है, सांस लेता है। बिल्कुल, उसी को पुल बैक कहते हैं। और वो दोबारा मौका देता है। वही शांति से सोच समझकर दाखिल होने का वक्त है। भागती ट्रेन नहीं पकड़नी। सही कहा। और इसी कंफर्मेशन वाले आइडिया को और पक्का करने के लिए डॉक्टर एल्डर ने अपनी फेमस ट्रिपल स्क्रीन मेथड बनाई है। ट्रिपल स्क्रीन? ये क्या है? ये वही मल्टी टाइम फ्रेम अप्रोच को एक सिस्टमैटिक तरीका देता है। पहली स्क्रीन मतलब लंबा टाइम फ्रेम, जैसे वीकली चार्ट। हाँ, वो आपको बताता है कि बड़ी लहर किस तरफ है, ऊपर या नीचे। ठीक है, पहला फिल्टर। फिर दूसरी स्क्रीन मतलब मीडियम टर्म, जैसे डेली चार्ट। उस पर आप ट्रेंड की दिशा में कोई टेक्निकल सिग्नल ढूंढते हैं, जैसे RSI या MACD से कोई इशारा मिल रहा हो। अच्छा, दूसरा फिल्टर। और तीसरी स्क्रीन मतलब शॉर्ट टर्म, जैसे आवरली या इंट्राडे चार्ट। वो उस पुलबैक पर एंट्री का सटीक पॉइंट खोजने में मदद करती है, शायद किसी सपोर्ट लेवल पर या कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर। समझ गई, मतलब 3 लेवल की चेकिंग। हाँ, इसका मकसद साफ है, इमोशनल या जल्दबाजी वाले ट्रेड्स को हटाना और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले मौकों पर फोकस करना। किताब में एक नैस्डैक ट्रेडर का उदाहरण था ना? हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है वो। उसने देखा कि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, पहली स्क्रीन। फिर डेली चार्ट पर RSI MACD से कंफर्म किया, दूसरी स्क्रीन। और आखिर में जब स्टॉक थोड़ा नीचे आया और आर्ली चार्ट पर वॉल्यूम में एकदम से उछाल आया, वॉल्यूम स्पाइक, तब उसने एंट्री ली, तीसरी स्क्रीन जी। और नतीजा सिर्फ 2 हफ्तों में पैसा 3 गुना। हाँ, ये दिखाता है कि सब्र और कॉन्फर्मेशन का फल कितना मीठा हो सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे डॉक्टर एल्डा सबसे ज्यादा अहम मानते हैं, एग्जिट, बाजार से बाहर निकलना। हाँ जी, ये असली कला है। उनका कहना है एमेचर्स फोकस ऑन एंट्री, प्रोफेशनल्स फोकस ऑन एग्जिट। नौसिखिए एंट्री सोचते हैं, माहिर एग्जिट पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। एग्जिट इतना जरूरी क्यों है? शायद इसलिए कि प्रॉफिट तो तब तक अपना नहीं जब तक उसे बुक ना कर लो। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। एग्जिट स्ट्रैटेजी ही तय करती है कि आप इस खेल में टिकेंगे या नहीं। पहला और सबसे जरूरी एग्जिट रूल है, अपना स्टॉप लॉस पहले से तय करो। प्री डिफाइन योर स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले। हाँ, ट्रेड लेने से पहले ये तय कर लो कि अगर बाजार उल्टा गया तो ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान झेलोगे और कहाँ निकल जाओगे। अच्छा, इससे आप इमोशनल अटैचमेंट से बचते हो। शायद पलट जाए, शायद ऊपर आ जाए वाली उम्मीद में नहीं बैठे रहते। एक बात समझनी होगी, बाजार अनुशासन की इज्जत करता है, रहम की नहीं। ठीक है, तो पहला नियम स्टॉप लॉस पहले से तय हो। दूसरा अहम नियम है अपने मुनाफे को ट्रेल करो, ट्रेल योर प्रॉफिट्स। ट्रेल करना मतलब जब आपका ट्रेड मुनाफे में चलने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर खिसकाते जाओ, मुनाफे की दिशा में। लेकिन हाँ, इतना पास भी नहीं कि जरा सी गिरावट में आप बाहर हो जाओ। ये एक आर्ट है। इससे आप अपना कमाया हुआ प्रॉफिट लॉक करते जाते हो और अगर ट्रेंड लंबा चलता है तो बड़े मुनाफे का हिस्सा भी बनते हो। ये तो बढ़िया, मुनाफा बचाओ भी और बढ़ाओ भी। बिल्कुल। और तीसरा एग्जिट ने? तीसरा थोड़ा अलग है पर बहुत जरूरी, टाइम बेस्ड एग्जिट, समय आधारित निकास। समय आधारित मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत न तो आपके स्टॉप लॉस पर आती है न टारगेट पर, ट्रेड बस फंसा रहता है। साइडवेज, कोई मोमेंटम नहीं दिखता। हाँ, होता है ऐसा। डॉक्टर एल्डर मानते हैं कि ऐसी हालत में भी बाहर निकल जाना समझदारी हो सकती है। अगर कई दिन या हफ्ते बीत गए और ट्रेड कहीं नहीं जा रहा तो अपनी कैपिटल वहां फंसाए रखने का क्या फायदा। और यहीं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात आती होगी। बिल्कुल, अवसर लागत। हो सकता है वही पैसा कहीं और ज्यादा अच्छा काम कर सकता हो। तो समय भी एक फैक्टर है एग्जिट का। किताब में एक स्विंग ट्रेडर की केस स्टडी थी। वो कहता है, हाँ बताइए। मैं जिस दिन ट्रेड लेता हूँ उसी दिन 2 एग्जिट तय करता हूँ, एक स्टॉप लॉस और एक प्रॉफिट टारगेट। फिर बाजार को अपना काम करने देता हूँ। देखा, कितनी क्लैरिटी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? यही कि आप सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी, अपने डिसीजन, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, बाजार को नहीं। बिल्कुल, फोकस उन चीजों पर जो आपके कंट्रोल में है। और जब रिस्क की बात हो ही रही है तो डॉक्टर एल्डर की सबसे पावरफुल सीखों में से एक, द फर्स्ट गोल ऑफ अ ट्रेडर इज सर्वाइवल।
एक ट्रेडर का पहला मकसद है बाजार में टिके रहना, सर्वाइवल। ये सबसे जरूरी बात है, शुरू में प्रॉफिट से भी ज्यादा जरूरी। मतलब रिस्क को कंट्रोल करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है उनका फेमस 2% रूल। 2% रूल ये कहता है कि किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत लो। उदाहरण देके समझाइए। मान लीजिए आपके पास ट्रेडिंग के लिए 5 लाख रुपए हैं, तो किसी एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 10,000 रुपए, जो 5 लाख का 2% है, से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कैलकुलेशन आपको ट्रेड लेने से पहले करनी होगी। स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाना होगा कि अगर वो हिट हो भी जाए तो नुकसान 2% के अंदर रहे। और इसका फायदा? इसका फायदा अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपकी किस्मत खराब रही और लगातार कई ट्रेड्स, मान लो 10 ट्रेड गलत भी हो गए, हाँ। तब भी आपकी कुल कैपिटल का सिर्फ 20% ही जाएगा। आप गेम से बाहर नहीं होंगे। ये बाजार में लंबी पारी खेलने का एक तरह से इंश्योरेंस है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। सर्वाइवल पहले। बिल्कुल। किताब का एक और बड़ा दिलचस्प हिस्सा है वो 16 असल ट्रेडर्स की कहानियां। हाँ, वो केस स्टडीज बहुत अच्छी हैं। ये जानना बड़ा रोचक है कि हर किसी का तरीका अलग था। कोई स्विंग, कोई लॉन्ग टर्म, कोई सिर्फ कमोडिटीज, कोई सिर्फ स्टॉक्स। लेकिन उन सब कामयाब लोगों में कुछ बातें कॉमन थी। डिसिप्लिन, जर्नलिंग यानी अपने ट्रेड का रिकॉर्ड रखना, और लगातार सीखते रहना। जी हाँ, ये 3 चीजें बार बार सामने आती हैं। एक उदाहरण उस ट्रेडर का है जिसने सिर्फ सोने में, गोल्ड में ट्रेडिंग की। अच्छा। उसने कहा, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल की और बाकी सब इग्नोर कर दिया। फोकस। इससे क्या सबक मिलता है? शायद यही कि हर तरफ भागने से अच्छा है किसी एक चीज को गहराई से समझो, उसी में माहिर बनो। फोकस नैरो करो, मास्टरी डीप करो। बिल्कुल सही। डेप्थ ओवर ब्रेथ। एक और कहानी जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो उस ट्रेडर की है जो हर ट्रेड के बाद सिर्फ नतीजा नहीं लिखता था। तो क्या लिखता था? बल्कि ये भी लिखता था कि वो उस वक्त कैसा महसूस कर रहा था। एक्साइटेड, डरावा, लालची या ओवर कॉन्फिडेंट। अच्छा, अपनी भावनाएं भी लिखता था? हाँ, और कई महीनों बाद जब उसने अपनी जर्नल देखी तो एक पैटर्न साफ दिखा। ज्यादातर बड़े नुकसान तब हुए थे जब वो पिछले कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद हद से ज्यादा आत्मविश्वास में था। ओवर कॉन्फिडेंस। अरे, जैसे उसने पैटर्न पहचाना और इसे कंट्रोल करना सीखा, उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ने लगा। कमाल है। ये दिखाता है कि जर्नलिंग से सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपनी भावनाओं को समझना, कैसे आपके व्यवहार को बदल सकता है और बेहतर नतीजे दे सकता है। और यही है लगातार सीखना, अपनी गलतियों से, अपने मेंटल पैटर्न से सीखना। तो कुल मिलाकर डॉक्टर एल्डर की किताब एंट्रीज एंड एग्जिट्स सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उतना ही सेल्फ डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में भी है। बिल्कुल। जैसा डॉक्टर एल्डर कहते हैं, मार्केट आपको सिखाएगा अगर आप सीखना चाहें। हाँ, बाजार सबसे बड़ा टीचर है अगर हम स्टूडेंट बनने को तैयार हों। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सही एंट्री शायद मौके को पहचानने की कला है, और सही एग्जिट उस मौके से समझदारी से निकलने का हुनर। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच पुल का काम करता है सब्र और अनुशासन, पेशेंस और डिसिप्लिन। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। और यहीं पर एक आखिरी सवाल मन में आता है। पूछिए। जो शायद किताब में सीधे तौर पर नहीं है पर उसकी आत्मा से जुड़ा है। जब हम ये मान लेते हैं कि एग्जिट और साइकोलॉजी पर कंट्रोल इतना जरूरी है, हाँ, तो क्या असली ट्रेड सिर्फ स्क्रीन पर ही हो रहा है या हमारे अंदर भी? मतलब अपने इमोशनल पैटर्न को पहचानना, अपने डर, अपने लालच पर काम करना, क्या ये सिर्फ बेहतर ट्रेडिंग में मदद करता है या शायद जिंदगी के दूसरे फैसलों को भी बेहतर बनाता है? वाह, ये तो सोचने वाली बात है। अपने अंदर का ट्रेड। हाँ, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।